हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 9 को शुरुआत की थी, जिसमें हमने श्लोक 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी अध्याय को कंटिन्यू कर रहे हैं 9वें श्लोक से। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अमृत स्वरूपता का वर्णन करते हैं, जिसे वे ही समझ पाते हैं जिनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम और श्रद्धा हो। वे बताते हैं कि वे जीवों का जन्म, उत्थान और पतन का कारण है, संपूर्ण संसार में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और सभी धर्मों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो भक्त उनके नाम में श्रद्धा से और निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, वह सभी प्रकार के उद्धार का कारण होता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि वे कैसे विश्वव्यापी और अंतर्यामी रूप में व्याप्त हैं। इस अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को अपनी शरण में आने का आह्वान भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 9 के 9वें श्लोक से। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सारे भौतिक कार्य परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, न कि इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा दी जाती है, पर न्यायाधीश को इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस प्रकार प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधित एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। उपरोक्त श्लोक को समझने से पहले हमें पिछले श्लोकों से भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन समझना होगा। वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। कृष्ण माया के स्वामी है। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं,
किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। यही श्लोक का संकेत है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ भगवान महात्मा का वर्णन बता रहे हैं। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। जो ही कोई वह भगवान को शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। महात्मा का वर्णन तो आपने पिछले श्लोक में सुना, लेकिन महात्मा के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थातीत, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है। पहला है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर मानते हैं और मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि सभी कर्मकांड, यज्ञ, तर्पण, मंत्र, घी, अग्नि सब मैं हूँ। इसलिए जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित ज्ञान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में अध्याय 9 के साथ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।